अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में खुशामदीद और वेलकम। कोफ्ते तो सभी खाते हैं और सबको ही बनाने आते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो कोफ्ते जो है वो बनाते वक्त टूट जाते हैं। आप इस रेसिपी से बनाइएगा तो इंशाअल्लाह आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। कीमा लिया है मैंने, क्या कहते हैं, हाफ़ केजी कीमा है मेरे पास में। ये लहसुन है थोड़ा सा, और ये क्या कहते हैं हरी मिर्च है। इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं इसमें तली हुई प्याज, नमक भी डालेंगे। इसमें आप क्या कहते हैं कच्ची प्याज भी डाल सकते हैं, बहुत से लोग डालते हैं कच्ची प्याज, लेकिन मैंने जो है इसके अंदर तली हुई प्याज डाली है। इस तमाम को हम ग्राइंड करेंगे। ये कीमा बारीक है लेकिन फिर भी इसको ग्राइंड करना जो है वो ज़रूरी है। तमाम को जो है वो हम ग्राइंड करने के बाद में जो है इसमें और मसाले मिलाएंगे। ये अच्छी तरह से देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ डली हुई है। अब ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है इसको, ये बहुत अच्छा सा ग्राइंड हो गया है। अब इसमें जो है चने और खसखस का पाउडर है जो ये हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब। और ये क्या कहते हैं चने जो है वो खसखस जो है वो वैसे नहीं पिसती है, लेकिन अगर चनों के साथ हम पीसते हैं तो ये अच्छे से पिस जाती है। इसमें 1 टीस्पून के बराबर हमने गरम मसाला भी डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला। और इन तमाम को जो है वो मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद जो है कोफ्ते बनाएंगे। इस तरह खसखस जो है वो क्या कहते हैं चनों के बगैर नहीं पिसती है। इसी तरह से जो है इलायची जो है वो अगर आपको पीसना हो तो क्या कहते हैं आप उसको चीनी के साथ पीसेंगे तो आपके इलायची का पाउडर अच्छा सा बन जाता है। अब इसमें 1 चमचा जो है वो ऑयल भी डाल देंगे हम, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी चिकनाई हो तो कहते हैं नरम अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर नहीं है थोड़ा सा आप ऑयल या घी जो भी आपके पास हो वो आप डाल दीजिए इसके अंदर। और मिक्स करके जो है वह हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बड़े छोटे जो भी जैसे भी आपको बनाने हो बना लीजिए। ये थोड़े से नींबू के बराबर जो कोफ्ते होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं अच्छे लगते हैं। एक नींबू के बराबर कोफ्ते जो है वो बना रही हूँ मैं। ये दोनों हाथ से भी बनाए जा सकते हैं, जल्दी हो अगर तो दोनों हाथ से भी बना जा सकते हैं, और अगर आराम से बनाने हैं तो एक एक करके बनाइए। खाना पकाना तो बहुत ही मज़ेदार सा अच्छा सा काम है, आर्ट है, एक समझ लीजिए कि आर्ट है खाना पकाना। बहुत से लोग इसे मुश्किल समझते हैं, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत मज़ा आता है जब इंसान जो है वो खाना बनाता है। तो ये देखिए तमाम कोफ्ते मेरे बन गए हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। बहुत से लोग जो है इसी तरह से सालन में डाल देते हैं, लेकिन फ्राई करने से अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा हमारा सालन जो है वो बनकर तैयार होता है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए, या क्या कहते हैं डीप फ्राई या शैलो फ्राई जैसे भी कर लीजिए, हो जाते हैं। और ये हमारे देखिए फ्राई हो गए हैं कोफ्ते। देखिए ज़रा से भी क्या कहते हैं टूटे नहीं हैं, ये साबुत के साबुत ही हैं। अब हम क्या कहते हैं इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें ग्रेवी में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको क्या कहते हैं मसाला बनाना सिखाया है, ग्रेवी बनाना सिखाई है, वही मैं इसके अंदर डालूँगी। तकरीबन 3 चम्मच के बराबर डालूँगी। ऑयल अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कि जो अलग से आपने ऑयल डालना है तो आप कम या ज़्यादा जैसे जो भी आपको पसंद हो ये आप डाल सकते हैं। और ये ग्रेवी के अंदर जो है वो तमाम मसाले तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, तो क्या कहते हैं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप प्याज अलग से फ्राई करें या कुछ भी करें। तो ये बना हुआ मसाला मेरे पास था, तो फटाफट मेरा सालन जो है वो बन जाएगा। थोड़ा सा और डाल दिया मैंने मसाला। आप भी इस तरह से अगर ग्रेवी बना के रख लेंगे तो आपको भी बहुत आसानी हो जाएगी। कोई भी मेहमान आए जल्दी से आप बना लीजिए। आलू मैं एक ही डालूँगी इसमें, ये कोफ्ते इतने ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए एक ही आलू डालूँगी। आलू डालने के बाद ये थोड़ा सा भुन जाएंगे तो फिर हम अपने कोफ्ते डालेंगे। कोफ्तों को थोड़ा सा चलाएंगे क्योंकि वो फ्राई किए हुए हैं, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप उसको क्या कहते हैं बहुत अच्छा सा भुनें। और इसके बाद जो है अब इसमें हम पानी डालेंगे आलू गलने के लिए।
ये कोफ्ते तो हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। और उतना ही शोरबा डालिए कि जितना आलू गल जाएं और आपका शोरबा जो है वो बाकी रहे। तो वीवर्स, मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, मेरी किचन क्वींस जो किचन में खाना शौक़ से बनाती हैं, उन सब से कहते हैं गुजारिश है कि कहते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचेगी। पानी डालेंगे हम इसके अंदर और इसको पकने के लिए रखेंगे। ये 5 से 6 मिनट में जो है वे हमारे जो है वो आलू गल जाएंगे। तो इसको जो है फिर हम डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अच्छा या बुरा जो भी आपको पसंद आया है या नहीं पसंद आया है, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हमारी गलतियाँ कौन सी हैं। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो फिर इजाज़त दीजिएगा कौसर को। कौसर के जहाँ से देखिए डिश आउट करने हैं, कितने लजीज मज़ेदार से हमारे कोफ्ते बग़ैर टूटे हुए जो है वो बन गए हैं। आप भी इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते भी कभी भी नहीं टूटेंगे। फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा कौसर को भी और तमाम लोगों को जिनको भी आप जानते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।